तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, चरणजीत सापरा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, माधव आनंद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हैं, और प्रोफेसर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल चरण सिंह सापरा आपसे है, और बीजेपी ये कह रही है तो क्या चाइना के आगे सरेंडर कर दें? देखिए अदिति जी, बेसिकली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इससे बड़ी हताश है, बड़ी डरी हुई है। इसलिए ये इस तरह के कुछ ना कुछ वक्तव्य चुनते हैं। और ये मैं कहूंगा कि बेसिकली इन्होंने पिक एंड चूज किया है एक सिलेक्टिव चीज को, यानी उस पूरे इंटरव्यू को अगर आपने देखा होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुधांशु त्रिवेदी या भारतीय जनता पार्टी जो कहना चाह रही है, लेकिन एक सिलेक्टिव चीज को पकड़ करके उन्होंने अपना वक्तव्य किया है। मैं आपको बता दूं कि श्री राहुल गांधी जी जब बात कर रहे थे तो वो ये चिंता जता रहे थे कि देश के अंदर जिस तरह से विभाजनकारी राजनीति चल रही है, जिस तरह से ध्रुवीकरण चल रहा है, ध्रुवीकरण चरम पर पहुंच गया है, देश के अंदर द्वेष की भावना जो है वो बढ़ती जा रही है, और कई समुदायों के बीच में जो झगड़े होते हैं, इस तरह की जो बातें होती है, इससे देश इंटरनली कमजोर होता है। और देश जब इंटरनली कमजोर होता है तो चाइना जैसी जो एक्सटर्नल ताकतें हैं, जो शातिर हमारे दुश्मन हैं, वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में श्री राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो करी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका एक सिलेक्टिव चीज उठा करके उसके ऊपर अपना वक्तव्य दे रही है। लेकिन ये भी बताएं कि क्या चीन जो है वो गलवान में नहीं घुसा है क्या? जब नरेंद्र मोदी उनको झूला झूले तो गलवान मिला, जब गले मिले तो तवांग मिला। क्या तवांग के अंदर में झड़प नहीं हुई थी? क्या गलवान के अंदर 20 हमारे जवानों की शहादत नहीं हुई? और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोई घुसा ही नहीं। अगर कोई घुसा नहीं है तो क्या हमारे जवान चीन की जमीन पर जाकर के लड़ाई लड़ रहे थे क्या? तो एक तरह से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चरण सिंह सापरा जी, भारत के 20 जवानों ने शहादत दी, ये भारत ने ऑफिशियली कहा, तो इसमें कहा गलवान की जब आप बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो मौजूदा पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है, ये जो अभी हम रोज वार पलटवार देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच, ये शुरू हुई है तवांग के इर्द गिर्द। आप यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, सिलेक्टिवली कोट कर रहे हैं आपको। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप राहुल गांधी के इंटरव्यू को सिलेक्टिवली कोट क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं, राहुल गांधी पिछले 5 वर्षों से चीन के बारे में उनको सिलेक्टिवली कौन कह रहा है? वो स्वयं सिलेक्टिव हैं, क्योंकि चीन के चंदे पर पलने वाली पार्टी लगातार भारत विरोधी अभियान में जुटी हुई है। अब ये गलवान की बात करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, लेकिन गलवान में हमारे वीर बहादुरों ने 45 चीनियों को जो है मौत के घाट उतार दिया। ये ना तो राहुल गांधी कहेंगे, ना कांग्रेस के जो चीन के चंदे पर पलने वाली कांग्रेस पार्टी ना वो कहेगी। तवांग में हमारे लोगों ने खदेड़ खदेड़ कर उनको मारा है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने की कायरता पर आमादा सरकार नहीं है। 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन हमारी जमीन जो है कब्जा कर ले और जवाहरलाल नेहरू चीन की आरती उतारते रहे, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने के लिए लॉबिंग करे, ऐसी कायरता जो है और ऐसा राष्ट्रद्रोही जो कृतित्व है, ये भारतीय जनता पार्टी से संभव नहीं है। 4,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने जो है चीन को दे दिया और ये चुपचाप देखते रह गए, ये आज संभव नहीं है। भारत की 1 इंच भूमि में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 1 इंच भूमि भी राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस चीन की तरफ उतर जाए तब भी 1 इंच भूमि भी भारत की कब्जा नहीं कर सकता कोई, ये तय है। इसलिए जब डोकलाम में हमारे लोग जो है आमने सामने होते हैं, तब किस तरह से राहुल गांधी चोरी चोरी चुपके चुपके सपरिवार चीनी दूतावास में जाते हैं, क्योंकि चीन के चंदे पर पलने वाले चीन के समर्थन में ढोल बजाने के अलावा क्या कर सकते हैं? इनके पास जो है इसके अलावा कोई काम नहीं है। आज वो कह रहे हैं चीन के सामने नतमस्तक हो जाओ, बिल्कुल नतमस्तक नहीं होंगे। आज ही हमारे रक्षा मंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश में साफ कहा है हम शांतिवादी हैं, लेकिन कोई अगर हम पर युद्ध, ठीक है, जवाब लीजिए सर, जवाब लीजिए। फिर सवाल ये भी होगा कि जो मिलिट्री राउंड ऑफ टॉक्स हो रहे हैं वो किस बात के लिए हो रहे हैं, वो उनका मुद्दा क्या है, वो भी एक सवाल होगा। ठीक है,
चीन के सामने नतमस्तक हो रही, तो वो भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हो रही है। चीन को ये लाल आंखें दिखाने के जुमले बोलते थे, आजकल लाल आंखें नहीं दिखाते हैं। ये बता दें कि सारी सैटेलाइट पिक्चर्स बताती है कि चीन की सेना जो है वो बफर जोन में आकर के बैठी है। पेंगोंग सो में या तवांग के अंदर जहां पर बफर जोन था, जहां पर हमारी सेना पेट्रोलिंग के लिए जाती थी, आज वहां पर चीन का कब्जा है। हमारी सेना वहां पर पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं जा सकती है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि उस जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट तपिर गाओ ने कहा है, इनके मेंबर पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी सवाल उठा रहे हैं। तो बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी गलत है, तपिर गाओ गलत है, रक्षा विशेषज्ञ गलत है, सेना के लोग गलत हैं, सैटेलाइट के पिक्चर गलत है, और सिर्फ नरेंद्र मोदी वो राजा हरिश्चंद्र हैं, वो कह देते हैं कोई घुसाई नहीं है। अरे आपने तो चीन को क्लीन चिट दे दिया। चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाके कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम नहीं घुसे, यानी वो हमारी जगह में घुसे थे और उन्होंने लड़ाई की, इसलिए 20 जवान शहीद हुए, या फिर वहां पर 45 मारे गए जो आप बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुजदिली है नरेंद्र मोदी की। ये सरकार चीन के प्रति डरपोक है, कमजोर है। जो अपने आप को मजबूत कहते थे वो आज मजबूर क्यों बने हुए हैं, ये सवाल कांग्रेस ठीक है, जवाब ले लीजिए। अब एक एक कमेंट में दूसरे गेस्ट का लूंगी। घनश्याम तिवारी, मजबूर या मजबूत, और भारत के इंटरेस्ट में क्या है, सियासत या चाइना को लेकर एक यूनाइटेड इंडिया? नमस्कार जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। ये क्या तरीका है भाई? मुझे 3 बातों के क्या हो गया प्रेम शुक्ला जी? भाजपा को एक बार अवसर मिलेगा बोलने का। भाजपा सर आपको आगे मंच दे रही हूँ, अभी दूसरे भी पैनलिस्ट हैं, एक एक कमेंट दे रही हूँ ना, अभी आपको वापस मंच दे रही हूँ सर। अभी पूरे एक घंटे की डिबेट है ना सर, आप उन्हीं को बुला लीजिए, उन्हीं से बात करवा लीजिए। सर आपको बुलाया है ना, आप किस बात के लिए इतना भड़क रहे हैं सर? किस लिए आप भड़क रहे हैं सर? हाँ तो फिर मुझे अवसर दीजिए, आपको अवसर मिलेगा ना सर, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए ना सर। 4 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, 4 पैनलिस्ट हैं, एक कमेंट ले सकता। क्षमा करिए आप फिर सर, आप बहस करवा रही हैं, मैंने सभी तो पैनलिस्ट को बोलने के लिए बुलाया। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैंने सबको बोलने के लिए बुलाया है। आपको वापस मंच मिलेगा, पहले सुन लीजिए। नहीं, अगर आप भाजपा पर अन्याय करना चाहती है, नहीं सर, अन्याय करना मेरा काम नहीं है, मैं जनता के साथ से डिबेट करती हूँ और सबके साथ फेयर होती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आपसे तो मैं मुझे करनी नहीं है सर। हाँ ठीक है सर, आपकी मर्जी है, जबरदस्ती किसी के साथ की नहीं जा सकती। अगर आप इतना बोलने के बावजूद आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरे पैनलिस्ट को मैं बोलने ना दूं, तो डराने धमकाने का नहीं चलेगा। घनश्याम तिवारी, देखिए अदिति जी, सर्वप्रथम आपको, दर्शकों को पैनलिस्ट को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक किसी भी विदेशी मसले की बात है, उस पर देश को एकजुट रहना चाहिए। देश एकजुट रहता है तो विश्व की द्वारा दी गई किसी भी चुनौती का मजबूती से जवाब देता है। और जब इस सरकार ने, मोदी सरकार ने देश के विपक्षी दलों से एकजुटता की मांग की है, जब सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, वो सरकार अपने नीति में सफल हुई है। लेकिन सवाल जो रह जाते हैं वो ये रह जाते हैं कि क्या पिछले 8 साल में किसी के पास भी, आपके दर्शकों के पास या पैनलिस्ट के पास, किसी के पास भी कोई एक ऐसा वाक्य भी है जो प्रधानमंत्री जी ने चीन के खिलाफ बोला हो? जब वो मुख्यमंत्री थे बोलते थे, प्रधानमंत्री बने उन्होंने बोलना बंद कर दिया। दूसरी बात कि क्या सरकार ने अब तक जवाब दिया है कि $100 बिलियन का व्यापार चीन को क्यों दिया गया? तीसरी बात की, अभी डोकलाम की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने की, उसके 2 साल बाद अगस्त 2019 में भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन चीन से गाढ़ी दोस्ती, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से गाढ़ी दोस्ती करने क्यों गया? उनके जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह और तमाम नेताओं ने उसके बारे में अच्छी बातें क्यों कही? भारतीय जनता पार्टी का हर अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप में चीन के मीटिंग्स में रहा है पार्टी को प्रस्तुत करते हुए। तो पिछले 8 साल में हमने ये देखा है, चाहे प्रधानमंत्री 18 बार शी जिनपिंग से मिले हों, या भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के अनेक नेता चीन गए हों, या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की मुलाकात हुई हो, सबसे गाढ़ी मित्रता अगर चीन से किसी ने करने की कोशिश की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो सरकार अगर चीन के साथ सख्ती अपनाना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी दोस्ती गाढ़ी करती रहती है और इसके व्यापारी मित्र लगातार अपना व्यापार बढ़ाते रहते हैं, तो सरकार पर सवाल उठते हैं। ठीक है।